Hi friends, I am Shahid and I will guide you in vocabulary section for competitive exams like UPSC, CDS, NDA, JKSSB and other competitive exams. As you know, vocabulary play a crucial role in competitive exams, especially in English section. In this class, we will discuss most important word effectively. फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो आपको पीडीएफ चाहिए होगी, पीडीएफ हम टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे कमेंट में, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें रिवाइज करने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चलो अब हम क्या करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, आज का हमारा वर्ड है एंटी डिलुवियन। एंटी डिलुवियन का मीनिंग अगर हम देखते हैं तो वेरी ओल्ड, बहुत पुराना हो चुका है, आउटडेटेड है, प्री हिस्टोरिक है। ओके, उसके बाद अगर हम इसके सिनोनिम्स देखते हैं, हमारे पास एंशिएंट आ जाएगा, अचाइक आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास प्रीमिटिव आ जाएगा, प्री हिस्टोरिक आ जाएगा, आउटडेटेड आ जाएगा, एब्सोल्यूट आ जाएगा। इन सब वर्ड्स का मीनिंग क्या है कि वो क्या है, एक्सट्रीमली ओल्ड है, बहुत पुराना हो चुका है। ओके, जैसे हमें ये देखो, हमने एक पर्सन है उसकी इमेज भी लाई है, इसने देखो ओल्ड फैशन के कपड़े पहने हैं, मीन्स ये अब क्या हो चुका है, रिवाज, ये ट्रेडिशन क्या हो चुका है, ओल्ड हो चुका है। ओके, आउटडेटेड हो चुका है। ओके, उसके बाद अगर हम इसके और भी सिनोनिम्स देखते हैं, हमारे पास ओल्ड फैशन आ जाएगा, एंटीक आ जाएगा, उसके बाद मेडिवल आ जाएगा, ओल्ड एज आ जाएगा, एज ओल्ड आ जाएगा, उसके बाद ओल्ड मॉडल्ड आ जाएगा, उसके बाद बिहाइंड द टाइम आ जाएगा। इन सब वर्ड का मीनिंग क्या है कि वो क्या हो चुका है, वेरी ओल्ड हो चुका है, मीन्स बहुत पुराना हो चुका है। ठीक है, आउटडेटेड हो चुका है। ओके, उसके बाद अगर हम इसके इंटोनियम्स देखते हैं, हमारे पास मॉडर्न आ जाएगा, कंटेम्प्रेरी आ जाएगा। ये कंटेम्प्रेरी वर्ड आपको न्यूज़पेपर में कहीं बार लिखा हुआ मिलता है, तो इट मीन्स क्या होता है कि वो क्या है, मॉडर्न है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं न्यू आ जाएगा, करंट आ जाएगा, लेटेस्ट आ जाएगा, अप टू डेट आ जाएगा। इन सब वर्ड का मीनिंग क्या है कि वो क्या है, नया नया है, नोवेक। ओके, उसके बाद इसके अगर हम और भी देखते हैं, इंटोनियम्स देखते हैं, उसको एडवांस आ जाएगा, प्रोग्रेसिव आ जाएगा, इनोवेटिव आ जाएगा, फ्यूचरिस्टिक आ जाएगा, कटिंग एज आ जाएगा, स्टेट ऑफ द आर्ट आ जाएगा, रीसेंट आ जाएगा, उसके बाद फ्रेश आ जाएगा, नोवेल आ जाएगा, उसके बाद ट्रेंडी आ जाएगा, फैशनेबल आ जाएगा, अपडेटेड आ जाएगा। इन सब वर्ड का मीनिंग क्या है कि वो क्या है, नया नया है। ठीक है, बिल्कुल क्या है, नया नया है। ओके, उसके बाद अगर हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल है हिज आइडिया अबाउट एजुकेशन सिम एंटी डिलुवियन। उसके जो आइडियाज़ थे एजुकेशन को लेके वो क्या हो चुके थे, बहुत पुराने हो चुके थे। ओके, बहुत पुराने थे। ओके, उसके बाद अगर हम देखते हैं इडियम एंड फ्रेज को देखते हैं, इडियम एंड फ्रेज भी हमने आपके लिए ओल्ड के लाए हैं। ओके, सबसे पहला हमारा आ जाएगा ओल्ड एज द हिल। इसका मीनिंग देखते हैं अगर हम, तो वेरी ओल्ड, बहुत पुराना हो चुका है। दिस ट्रेडिशन इज़ एन ओल्ड एज द हिल्स। ये ट्रेडिशन ऐसे है जैसे पुरानी पुरानी पहाड़ियाँ होना, ऐसे हो चुका है, मतलब बहुत पुराना पुराना हो चुका है। ओके, उसके बाद अगर हम देखते हैं ओल्ड एज डेड, मीन्स क्या हो गया, एक्सट्रीमली ओल्ड। अगर इसकी एग्जांपल देखते हैं, दैट बिल्डिंग इज़ ओल्ड एज डेड, वो बिल्डिंग ऐसी पुरानी बहुत पुरानी हो चुकी है। ओके, उसके बाद अगर हम देखते हैं ओल्ड हैट आ जाएगा, आउटडेटेड, मीनिंग है आउटडेटेड आर नो लॉन्गर इंटरेस्टिंग, मतलब अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। ठीक है, दैट स्टाइल इज़ ओल्ड हैट नो, वो जो स्टाइल था वो बहुत पुराना हो चुका था, उसमें लोग अब इंटरेस्ट नहीं रखते थे। ओके, उसके बाद हमारे पास है ओल्ड फ्लेम, मतलब फार्मर लवर, बहुत पुराना आपका कोई लवर होगा, बिलव्ड होगा, उसको हम क्या कहेंगे, ओल्ड फ्लेम कहेंगे। ठीक है, एग्जांपल इसकी अगर हम देखते हैं, ही मेट हिज ओल्ड फ्लेम एट द पार्टी, वो अपने बहुत पुराने चहीते से पार्टी में मिला। ओके, ऑफ ओल्ड मीन्स क्या हो गया, फ्रॉम एंशियंट टाइम से कोई है। ठीक है, पीपल ऑफ ओल्ड बिलीव्ड इन मिथ, जो पुराने लोग थे वो मिथ पे क्या करते थे, यकीन रखते थे। ओके, उसके बाद हमारे पास ओल्ड वाइफ्स टेल, मीनिंग क्या हो गया, ए फॉल्स ट्रेडिशन बिलीफ, दैट रेमेडी जस्ट एन ओल्ड वाइफ्स टेबल, वो जो रेमेडी थी वो क्या थी, फर्स्ट ट्रेडिशन बिलीव की तरह थी। ओके, उसके बाद ग्रैंड ओल्ड हो जाएगा हमारे पास, ग्रैंड ओल्ड मीन्स क्या हो गया, रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ एज, जो पुराने लोग, जो मतलब बड़े लोग हो चुके हैं, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है। क्यों, क्योंकि वो क्या हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। ही इज़ द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पॉलिटिशियन, कि वो क्या है, रिस्पेक्टेड पर्सन है किसमें, पॉलिटिक्स में। ओके, उसके बाद है हमारे पास नो स्प्रिंग चिकन, मीन्स क्या हो गया, नॉट यंग एनी मोर, कि अब वो क्या नहीं है, ज़्यादा जुआ नहीं रहा है। ठीक है, यंग नहीं रहा है, मीन्स क्या हो गया, वो बूढ़ा हो चुका है, पुराना हो चुका है। ओके, उसके बाद अगर हम इसकी फ्रेजल वर्ब देखते हैं, तो वेयर ओवर हो चुका है, मीनिंग क्या हो गया, टू बिकम ओल्ड और अनयूजेबल थ्रू यूज़, कि वो बहुत क्या हो चुका है, पुराना हो चुका है, अनयूजेबल हो चुका है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, तो माई शूज़ है वन नोट, मेरे जो शूज़ हैं वो क्या हो चुके हैं, वन नोट हो चुके हैं, मतलब पुराने हो चुके हैं। ठीक है, फट चुके हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास है फेड अवे या फिर फेड आउट, टू ग्रेजुअली डिसपेयर और बिकम वीकर, मतलब आस्ता आस्ता डिसपेयर हो जाना या फिर कमज़ोर पड़ जाना। ओके, उसका मीनिंग अगर एग्जांपल देखते हैं, ओल्ड ट्रेडिशन आर फेडिंग अवे, जो हमारा ओल्ड ट्रेडिशन था वो आस्ता आस्ता क्या हो रहा है, फेड हो रहा है, मतलब डिसअपेयर हो रहा है। ओके, उसके बाद हमारे पास है डाइओट मीन्स क्या हो गया, टू बिकम एक्सटिंक्ट और डिसपेयर ओवर टाइम, मतलब वक्त के साथ साथ कोई चीज़ क्या हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है। ओके, उसको हम क्या कहते हैं, डाइओट हो चुका है। ओके, मैनी कस्टम्स हैव डाइओट, कहता है कि बहुत सारे जो हमारे कस्टम थे वो क्या हो चुके हैं, डाइओट हो चुके हैं। ओके, उसके बाद है पास अवे तो आप सब जानते ही हैं, पास अवे मीन्स क्या हो गया, टू डाई।
हिज ग्रैंडफादर पास्ट अवे, उसका जो ग्रैंडफादर थे वो क्या हो चुके हैं, पास्ट अवे हो चुके हैं, मतलब चले गए हैं, ठीक है, दुनिया छोड़ के। ओके, उसके बाद हमारे पास है स्लो डाउन। स्लो डाउन मीन्स क्या हो गया कि मीनिंग क्या हो जाएगा, टू बिकम लेस एक्टिव विद एज, मतलब वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो वो एक्टिव भी नहीं रहता है, लेस एक्टिव हो जाता है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, हमारे पास ही हैज़ स्लो डाउन इन ओल्ड एज, वो क्या हो चुका है, धीमा हो चुका है अपनी पुरानी एज में। ओके, मतलब जब वो बुजुर्ग हो चुका है उस एज में वो क्या हो जाता है, बंदा स्लो डाउन हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के वोकेबलरी के वर्ड, फ्रेजल वर्ब, उसके बाद ईडियम फ्रेज हमने किए, वोकेबलरी का वर्ड किया, उसके साइनोनियम्स एंटोनियम्स किए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, फीडबैक ज़रूर देना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो हम फर्स्ट कमेंट में आपको टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें। अगर आप वोकेबलरी के वर्ड याद नहीं कर पा रहे, आपको क्या करना है, वीडियो को बार बार देखना है, 2-3 बार अगर आप देखोगे डेली, अगर आपको एक टाइम सुबह देखोगे, फिर दिन को देखोगे 12-1 बजे के पास, फिर शाम को जब सोने जाओगे, सोने से पहले एक बार देख लोगे, तो आपको ये वर्ड ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।